इंडस्ट्री को छोड़कर तालीमी इदारों में आया, लेकिन तालीमी इदारों में आके मुझे क्या पता चलता है कि ये तालीमी इदारे नहीं, ये भी इंडस्ट्री बन चुकी है। वो एक महीने की तनख्वाह थोड़ी सी उसकी बचाने के लिए बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। मैं इस बात पर आपकी क्लैपिंग नहीं बेटा मैं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है। जी बेटा, आज हम एजुकेशन का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अहद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तालीमी निज़ाम की नुमायाँ खसूसियात, यानी डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन द हॉली प्रॉफिट्स पीरियड। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त में जो तालीम का जो दौर था उसमें कुछ चंद वो खसूसियात कि जो बड़ी अहम हैं, जिनको समझना, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे बेटा याद रखें कि जस्ट आपने इन चीज़ों को इसलिए नहीं पढ़ना कि हमने ये याद किया, इसको रट्टा लगाया, पेपर में लिखा, पास हो गए, बस नहीं। इसमें जो अहम तरीन चीज़ है, देखें सबसे पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कम वसाइल में अरब कबाइल की मुखालफत के बावजूद जंगी हालात में मुसलमानों की बेसरो सामानी के वक़्त में आपने फिर भी जाहल अरब के जाहल और गंवार मुआशरे की काया ही पलट कर रख दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसमें दिए थे ना फ़ीचर्स, जो खसूसियात थी, सबसे पहले जो फ़ीचर है, ये चंद हेडिंग्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट था मकासद तालीम। बोलिएगा बेटा मेरे साथ, क्या था? मकासद तालीम के यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला जो मकसद था वो ये था कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और साथ में मुआशरे की बेहतरी हो। अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा हों। ये है बेटा मेन मकसद तालीम का। अब माशाल्लाह आप सब थर्ड ईयर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपका माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो। कोई वजह है, आप में से कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं, बेटियाँ ऐसी हैं कि जो मुझे तकरीबन 10-10 साल पहले जब स्कूल में पढ़ती थी उस वक़्त से जानती हैं। किसी की आपी मुझसे पढ़ी है, किसी की खाला मुझसे पढ़ी है, इतने साल हो गए मुझे। किसी का भाई मुझसे पढ़ा है, किसी का कज़न, कुछ ऐसे जिनका आगे बताते हैं कि सर मेरे चाचू ने भी आपसे पढ़ा था। अब जिस इंसान को, जिस शख्स को तकरीबन 18 साल मुझे हो गए हैं इस तालीम के शोबे में काम करते हुए, तो मैं भी इसका जो मकसद असल समझता हूँ वो है अल्लाह की रज़ा और मुआशरे की बेहतरी। अगर ये तालीमी निज़ाम हमारे मुआशरे में बेहतरी नहीं ला रहा, अगर ये तालीमी निज़ाम हमारा निज़ाम लोगों की तकलीफ़ का बायस बनता है तो उस तालीम का फ़ायदा कोई नहीं है। अब मामलात आ जाते हैं कि जब पढ़े लिखे इंसान की अक्ल में भी पर्दा पड़ जाता है। हमने क्या किया हुआ है इस वक्त कि हमने ये समझ लिया कि तालीम का सिर्फ मकसद सिर्फ पैसा, सिर्फ दौलत दौलत दौलत। बेटा दौलत सब कुछ नहीं होता। मैं इंडस्ट्री को छोड़कर, मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, आप में से काफ़ी बच्चों को पता है। मैं इंडस्ट्री को छोड़ के आया, मैं एक एक फैक्ट्री में जाके विज़िट करके थोड़ा सा काम करके अच्छे खासे पैसे लेता था। अब भी मेरा कारोबार चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह का कपड़े का। मैं इंडस्ट्री को छोड़कर एजुकेशन में आया ताकि जो अलूम, जो हुनर, जो स्किल्स मैंने अपनी 37-38 साल ज़िंदगी में मैंने सीखे हैं, क्यों ना अब मैं सीखने के बाद आगे दूसरों को सिखाऊं। इंडस्ट्री को छोड़कर तालीमी इदारों में आया, लेकिन तालीमी इदारों में आके मुझे क्या पता चलता है कि ये तालीमी इदारे नहीं, ये भी इंडस्ट्री बन चुकी है। और इस इंडस्ट्री बनने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल संवर नहीं रहा, बस पैसे नोचने के तरीकाकार बना हुआ है। टीचर्स को रखा जाता है, 3 महीने उसे पढ़ाया जाता है, उसके बाद कहा जाता है चलें आप चले जाएं। 1 महीना पूरा टीचर नहीं ले आते, वो 1 महीने की तनख्वाह थोड़ी सी उसकी बचाने के लिए बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। मैं इस बात पर आपकी क्लैपिंग नहीं बेटा मैं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है। हमने इसमें, मुझे समझ नहीं आती कि
किस तरफ हमारा ये तालीम का असल मकसद क्या था, वट आर दी एम्स, मकासद क्या थे, एम्स क्या थे, ऑब्जेक्ट्स क्या थे, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, वट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन एंड वट वी आर डूइंग हियर। वी हैव अ गुड स्पीकिंग पावर, हम लोगों को बातें करके दिखाएं, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ, उन टीचर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उसका क्या, बच्चे क्या बेवकूफ़ है क्या, या वालिदैन बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस के लिए कोशिश कर रहा है। हमारे इदारे का नाम ही दिस स्ट्राइवर्स क्यों है कि दिस स्ट्राइवर्स का मकसद ही है, स्ट्राइवर्स मीन कोशिश करने वाले। हमने कोशिश करनी है बेहतरी के लिए, और इस तालीम हासिल करने के बाद इसको तालीम को साथ स्किल्स इस लेवल पर देनी है कि जो वादा नहीं, मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकली देखें। जितने बच्चे अभी 3 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्तों में कितने बच्चे हैं मेरे पास, देखें शॉर्ट कोर्सेज की क्लास लगी हुई है, देखें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए उधर बच्चे आके बैठे हुए हैं, चिविंडा से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, कहाँ से बच्चियाँ कितनी दूर दूर से आके बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये बच्चे बेवकूफ़ हैं? क्या इनके वालिदैन को नहीं पता कि मैं 18 सालों से लोगों के दाखिले भेज रहा हूँ और आज तक कोई एक वालिद या एक बच्ची मुझे आके कह दे कि मेरा आपने दाखिला भेजा था लेकिन उसकी रोल नंबर स्लिप नहीं थी आई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, क्योंकि किसी बच्चे का साल ज़ाया हो जाए मुझे इससे बड़ी तकलीफ नहीं है मुझे। अब मैं वो इंसान हूँ कि गैरत किसको कहते हैं, गैरत तो हमीयत किसको कहते हैं। मैं वो इंसान हूँ कि जिसके लिए लाखों के रुपए को मैंने पाँव की नोक पर समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने टीचर को एक इज्जत दी हुई है, कि रिस्पेक्ट दी हुई है। टीचर को अपनी उस रिस्पेक्ट को कायम रखना चाहिए, ना कि इस तरह। मेरा ये काम नहीं है कि मैं आप साथ में स्पीच करूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेटा हमने साथ में समझना कि मकासद तालीम क्या हैं। वो इसमें पहला है कि हमने क्या करना है, अल्लाह की रज़ा, यानी तालीम का मकसद रज़ाए इलाही का हसूल और मुसलमानों को इस्लामी मुआशरे का मुफीद रुकन बनाना था। हम इनको मुफीद रुकन बनाने के बजाय इन छोटे छोटे बच्चों को सियासत सिखाना शुरू कर दें। हम छोटे छोटे बच्चों को कहें कि जी आपके उस्ताद ये कैसे करते हैं, वैसे बच्चे क्या सोचेंगे इसके ऊपर। और मैं आज पहला दिन है, इस वजह से ये मैं रिकॉर्डिंग में ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, ताकि देखें मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, आके मेरे पास एक एक चीज़ का एविडेंस है। बिला वजह किसी इंसान की इज्जत को उछालना ये बड़े गुनाहों में से है, बहतान लगाना ये बड़े गुनाहों में से है। लेकिन बच्चों ने, आप सब बच्चों ने, आपके वालिदैन ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि आप लोग सच के साथ हैं। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ मैंने देखी है कि कुछ लोग, जब यजीद का दौर था उसने जुल्म किया आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बाद में लोग उसका दफा करते हुए कहते हैं वो तो शिमर ने जुल्म किया था, इब्ने ज़ियाद ने जुल्म किया था, यजीद को पता ही नहीं था। और यजीद क्या कर रहा था उस वक्त, तख्त पर क्या कर रहा था, अगर उसको पता ही कुछ नहीं था। जितना नीचे काम हो रहा होता है ना, किसी के पेज के ऊपर तरह तरह की चीज़ें चढ़ जाएं और ऊपर वाले खुद कहें कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे तो पेज से हुई है, मेरी आईडी से हुई है, मेरी आईडी से हुई है। ये सारे जो यजीदी हरबे हैं ना, इन सब का जवाब है। लेकिन मेरी गैरत इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी का कोई भी एक ऐब उछालूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम तालीम के असल मकासद की तरफ आएँ, वो काम करें, किरदार कशियाँ ना करें।